हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनमोल पांडे अपने यूट्यूब चैनल अनमोल इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं क्लास 10th और 12th से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है हमारा गोली दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध। तो जैसा कि आपको पता है, यूवी और एफ में संबंध नॉर्मली आपको फार्मूला पता है, 1/F इज इक्वल टू 1/B प्लस 1/U। तो आज हम इस फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे और जानेंगे कि ये फार्मूला हमें कैसे प्राप्त होता है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है गोली दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध। तो इससे पहले हमने गोली दर्पण का एक पार्ट है अवतल दर्पण। तो इस फिगर में डायग्राम में हमने लिया एक अवतल दर्पण जिसका मुख्य अक्ष बीपी है, फोकस एफ व वक्रता केंद्र सी है। ठीक है, तो इस मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर हमने एक वस्तु स्थित कर ली और उस वस्तु का नाम है ए बी। ए बी के शीर्ष ए से मुख्य अक्ष के समांतर हमने एक प्रकाश किरण ए आर खींचा और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण ए एस परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो इससे हमें प्राप्त क्या होता है कि ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वो आपका है बी डैश, और इसे हम मिला देते हैं तो हमारा एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है ए डैश बी डैश। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा है ए डैश बी डैश सी। ये हमारे दोनों त्रिभुज समकोणिक हैं। तो समकोणिक हैं तो उनके जो संगत भुजाओं का अनुपात है बराबर होगा। तो हम देखते हैं। परावर्तन के लिए हमारा त्रिभुज है ए बी सी। तो हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समकोणिक है। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, त्रिभुज ए बी सी ए डैश बी डैश सी समकोणिक है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो वस्तु की है ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपान बी डैश सी। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया, इसे हम दिखा देते हैं। ठीक है, अब हम ये हमारा मुख्य अक्ष है, इस पर हम एक अभिलंब डाल देते हैं और अभिलंब का नाम रख देते हैं यान। यहाँ पे हम लिख देंगे मुख्य अक्ष के किसी बिंदु आर पर अभिलंब एन आर है। ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब हमने डाल दिया एन आर। ठीक है, अब इसमें भी हमें एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये हमारा त्रिभुज है।
अब हमारा त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा अगला हमारा त्रिभुज है आर एन एफ, त्रिभुज आर एन एफ समकोणिक है। समकोणिक है तो जो कंडीशन इस त्रिभुज में था वही इसमें भी होगा। तो हमारा है एन आर बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन बी डैश एफ। हो गया। अब हम देखेंगे चित्र में आते हैं तो हमारा चित्र में ये वस्तु ए बी ये एन आर आपस में बराबर है, तो यहाँ हम लिख देंगे चित्र से एन आर इज इक्वल टू ए बी। अब ये वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, तो हमारा प्राप्त हो जाएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ अपान बी डैश एफ। इसको हम मान लेते हैं, अभी इसको हम यही रहने देंगे। अब हमें क्या करना है, यदि हम दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु आर बिंदु पी के निकट होगा, तो इसे हम लिख देते हैं यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु आर दर्पण के ध्रुव P के समीप होगा, तब एन एफ इज इक्वल टू पी एफ। और इसे हम मान लेते हैं बिंदु P के बहुत ही निकट है, तो एन एफ इज इक्वल टू पी एफ ए बी डिवाइड ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ की वैल्यू रख देंगे पी एफ, इक्वल है आपस में। इक्वेशन हमारा सेकेंड है। अब फर्स्ट सेकेंड लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसका एलएचएस साइड इक्वल है तो आरएचएस साइड भी इक्वल होगा। तो हमारा इसका है बी सी अपान बी डैश सी इज इक्वल टू पी एफ अपान बी डैश एफ। अब यहाँ पे बी सी है तो बी सी डायग्राम में आपको दिख रहा है बी सी। अगर हमें बी सी की डिस्टेंस निकालना है तो पी बी माइनस पी सी, तो यहाँ हो जाएगा आपका पी बी माइनस पी सी अपान पी सी माइनस पी बी डैश इज इक्वल टू पी एफ। अब हमें बी डैश एफ की निकालनी है डिस्टेंस, तो पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की हमारा दूरी b है और यहाँ से यहाँ तक का है हमारा r है, और पूरा डिस्टेंस है वस्तु से ध्रुव तक का u है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि चिन्ह सहित मान रखने पर माइनस यू माइनस आर अपान माइनस आर माइनस वी इज इक्वल पी एफ अपान पी बी माइनस
पी एफ का भी वैल्यू आपका एफ ही है। ठीक है, अब माइनस क्यों है? क्योंकि हम दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर की दूरी जो नापते हैं वो आपका निगेटिव होता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अब इसे हम, जैसा कि आपको पता है आर इज इक्वल टू 2f होता है, तो u प्लस 2f प्लस v इज इक्वल एफ वी प्लस एफ। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर हमें यू वी प्लस माइनस माइनस यू एफ माइनस 2fv प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर माइनस एफ वी। यू वी माइनस यू एफ, यहाँ पे माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है, 2fv प्लस एफ वी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारा यू वी ट्रांसफर करने पर यू एफ प्लस वी एफ। ठीक है, अब यहाँ हम दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग करने पर यहाँ लिख देंगे यू वी अपॉन यू वी एफ इज इक्वल यू वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू यू वी एफ। हमारा फार्मूला प्राप्त हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही हमारा है संबंध। इस डेरिवेशन से हमें देखकर घबराना नहीं है कि इतना लंबा डेरिवेशन है, कुछ नहीं है, हमें डायग्राम को समझना है। डायग्राम हमारा अवतल दर्पण है, हमने एक मुख्य अक्ष लिया जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता MC है, एक वस्तु लिया AB, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण डाला, परावर्तन से F से होकर गया, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गया, परावर्तन के पश्चात उसी मान पर वापस हो गया। ठीक है, अब हमारे पास 4 त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम 2 त्रिभुज को ले लिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दूसरा त्रिभुज ले लिया, उसमें भी यही किया, और फिर हमने डिस्टेंस निकाल लिया और फिर वही वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा संबंध 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u प्राप्त होता है। इसे हम दर्पण सूत्र भी कहते हैं।